हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर आज हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा, मैम हमें बता दो, हमें ये टॉपिक आ नहीं रहा है। ठीक है। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से और बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी। बट लेकिन और मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली, ठीक है, जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल आपके टिप्स पर हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक में ना सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारे बेसिक्स। मैं आपको बता दूं, आपके ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये सारे कंप्लीट नहीं होते हैं और आप सीधा मैकेनिज्म पे पहुंच जाते हो, सीधा आप स्टेप्स करने लग जाते हो। ठीक है। और इस वजह से आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर आप कहते हो कि मैम हम क्या करें क्या करें। ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक्स फॉलो करने हैं। अब आगे बिना बोले मैं सीधा टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अभी पहले तो कोई भी टॉपिक समझने से पहले ना उसका मतलब समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। कि मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है कोई भी प्रोसेस, है ना। यही होता है ना मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म, कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी तरीका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मिक्सी चलती है ना, मिक्सर ग्राइंडर, तो उसका चलने का एक मैकेनिज्म है जो वो फॉलो करता है। उसी तरीके से हर चीज़ का मैकेनिज्म होता है। उसी तरीके से लेबर का भी मैकेनिज्म होता है। एंड व्हाट इज लेबर। लेबर का मतलब होता है हमारा कि जब एक फीमेल बर्थ देती है, ठीक है, बर्थ टू अ फीटस, ठीक है, टू अ वाइबल फीटस या वाइबल और डेड वॉट एवर इट इज, बर्थ देती है फीटस को with only normal vaginal delivery, then only it is called as labor. If she is giving birth through LSCS, then it is called as delivery. ठीक है। तो डिलीवरी का मतलब एनवीडी एलएससीएस दोनों हो सकता है, बट लेबर का मतलब इज ओनली एंड ओनली एनवीडी। इतना आप लोग को क्लियर है। ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया। ठीक है। आज मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, तो कृपया क्षमा करें मेरे को। अब आगे चलते हैं कि मैं अब आपको ये डेफिनेशन बताऊंगी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आपको आपकी टीचर्स ने ये डेफिनेशन बताई होगी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आपके बुक में भी लिखा होगा और आपने अच्छे से रट रखा है इसको, बट लेकिन आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो मैं आपको आज मतलब भी बता देती हूँ इसका। इट इज़ डिफाइंड एज सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होता है, क्या मतलब है सीरीज ऑफ इवेंट्स का, खुद सोचो। बताओ क्या होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब। बताओ क्या होता होगा। यही मतलब होता है ना कि एक के बाद एक, एक के बाद एक जो इवेंट्स होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस एक फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स में। अब व्हाट इज जेनाइटल ऑर्गन। फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वो दो होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, एक होता है हमारा इंटरनल। ठीक है। इंटरनल में हमारा आ जाएगा यूट्रस, आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब, आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एक्सटर्नल में हमारा वेजाइना आ जाएगा, और क्या आएगा बताओ, यूरेथ्रा आएगा, हमारा लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो ये क्या है, क्या बताना चाह रहा है, मतलब लेखक आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस बात से, कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब वन बाय वन इवेंट्स हो रहे हैं। कहाँ पर, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में हो रहे हैं। और किस लिए हो रहे हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मिक्सी का, है ना, तो वो मिक्सी हम किस लिए चलाते हैं, ताकि हमारी प्याज पिस सके, टमाटर पिस सके। तो इसी तरीके से ये इवेंट किस लिए हो रहा है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, ये मैकेनिज्म क्यों हो रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सपेल आउट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सपेल आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। तो इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ अब। ठीक है। एक्सपेल, अब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वाली जो चीज़ है, अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, ये भी बता दो थोड़ा, तो ये भी बता देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का मतलब होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक काम करना होगा, साथ साथ मेरे नोट्स बनाने होंगे, साथ साथ जैसे मैं बना रही हूँ, चाहे आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके पास बुक है, कुछ भी है, पर आपको साथ के साथ लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना आप भूल जाओगे। फिर आप बोलोगे कि अरे मैडम ने पढ़ाया तो था, बट कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ भूल गई हूँ, कुछ कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। तो जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसी वजह से मैं भी आपके साथ लिख रही हूँ ना, तो आपको भी लिखना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पिंक कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बताने वाली हूँ। अब फीमेल के पास क्या होता है बताओ आप लोगों को पता है, ओवा होता है। मेल के पास क्या होता है, मेल के पास होता है स्पर्म। ठीक है, इट इज स्पर्म। अब ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, है ना, फ्यूज होते हैं, फिर क्या बनाते हैं, ये फीटस बनाते हैं ना, फीटस बनता है ना। तो इसी को फिर ये फीटस ग्रो करता है टिल 9 मंथ्स, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं।
तो ये जो फीटस ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसी को तो हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। दिस फीटस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, है ना, कि फीमेल ने कंसीव कर लिया, अब कंसीव करके उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज है, यही है ना, ये फीटस है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, बट नॉट जस्ट ओनली द फीटस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, दिस पॉइंट इज नीड टू बी नोटेड, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है लेखक कि फीटस अकेला नहीं है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में दो और चीजें आ रही हैं। वो क्या दो चीजें आ रही हैं? अब फीटस तो अकेला नहीं होता है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, फीटस के साथ क्या होता है, फीटस किस चीज के अंदर होता है? अरे भैया मेम्ब्रेन्स भी तो होती हैं, भूल गए? और तीसरी चीज क्या होती है फीटस के साथ, बताओ, खुद सोचो। अगर 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं सॉरी 2 सेकेंड्स के अंदर आपके दिमाग में एक आंसर आ गया है, तो अपने आप को एक जोरदार शाबाशी दो मेरी तरफ से। पर अगर नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ, मैं किस लिए यहाँ पर हूँ, है ना। तो फीटस तो है, फीटस मेम्ब्रेन्स के अंदर, बट फीटस को कुछ मिलता भी तो है साथ में, न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? तो प्लेसेंटा ही तो मिल रहा है जी। तो ये तीनों क्या है हमारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसी को हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कि एक फीमेल ने कंसीव करा, ठीक है, कंसीव करने के बाद उसके यूट्रस में फीटस का क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसीविंग, ठीक है। और कंसीव करने के बाद एक प्रोडक्ट बना, है ना, बाय प्रोडक्ट की मैंने क्या करा कि मैंने 3-4 चीज, जैसे मैंने चाय बनाने गई मैं, तो मैंने दूध, चीनी, चाय पत्ती को मिलाया, है ना, तो इन सबको मिला करके मेरा एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बन रहा है। क्या बनता है? चाय बनती है ना, जिसको चुस्की लगा के पी। तो उसी तरीके से फीटस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आफ्टर कंसीविंग बाय अ फीमेल, ठीक है जी। इतना समझ आ गया? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज प्लीज मेरे को कॉमेंट्स में बता देना, मैं उसकी ना आपके डाउट की एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट 100% क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठे ही इसलिए हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं एसी ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ी बहुत अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आई तो फिर थोड़ा सा लेट इट बी, ओके जी। चलिए अब, हाँ, यहाँ पर मुझे आपको एक और बात बतानी है जो मैं बताना आपको भूल गई। अब क्योंकि हमें मैकेनिज्म पढ़ना है, मैंने आपको पहले बता दिया डेफिनेशन में, इसका मतलब क्या है, स्टेप्स, हमें स्टेप्स तो पढ़ने ही है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट उसको पढ़ने से पहले हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। वो है ये 6 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6। आई एम 110% श्योर सबने इन 6 शब्दों के नाम पहले सुन रखे हैं, बट आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, मतलब अभी तक ये चीज़ ढंग से नहीं पता, ठीक है। और यही पूछते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, इसीलिए वो ये चीज़ पूछते हैं। बट लेकिन मैं यहाँ पर पहले आपको बताऊँगी फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो चलिए अब ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना, ठीक है, तभी हम आगे स्टेप्स पर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, पेशेंस का ही फल मिलता है बाद में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाली हूँ मैं आपको ये टॉपिक, ठीक है, पर लेकिन ये बेसिक्स पढ़ते चलो। अब ये क्या है, लाई। अब लाई का क्या मतलब होता है बताओ, खुद बताओ, थोड़ा सोचो क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को पता होगा कि एक फीटस है, ठीक है, फीटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मदर के यूट्रस में ही होता है ना। ऐसे एक डायग्राम बनाओ, चलो सारे बनाओ, अपनी नोटबुक खोलो और एक डायग्राम बनाओ। ऐसे ऐसे फीटस प्रेजेंट होता है, दिस इज द यूट्रस ऑफ अ फीमेल, फीटस इसी के अंदर होता है। ये हो गया फीटस का सर, ठीक है, ये फीटस का सर हो गया। मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की, अगर बन जाए तो, बट मुझे लग रहा है ये कुछ अच्छा नहीं बना है, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगी, ठीक है। ये कलर लेंगे, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फीटस, ये है फीटस की आईज एंड दिस इज फेस, ही इज सो हैप्पी, मे बी वी डोंट नो इफ फीटस इज ही और शी, वॉट एवर इट इज, ठीक है। अब ये जो फीटस है हमारा, ये क्या है ना, मैंने आपको बताई सेफेलिक प्रेजेंटेशन, अभी उस पर मत जाओ, ठीक है। बस इतना सुनो कि जो फीटस है वो कैसे प्रेजेंट है, ऐसे एक लाइन में सीधा, और मदर का जो यूट्रस है वो कैसे है, ऐसे, है ना। या फिर आप ऐसा मान लो कि मदर का स्पाइन भी तो होता है ना, इधर ऐसे पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है ना मदर की, ऐसे होता है ना सीधा, है ना, रीढ़ की हड्डी ऐसे जाती है, ये होता है ब्रेन, इसके अंदर हमारा होता है जी स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा ही कुछ होता है ना डायग्राम। और उसके ऊपर, मतलब मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ कि एक जो कोई भी इंसान होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है ना उसकी बॉडी का, ऐसे होता है ना, वो सीधा होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसे जा रहा है, उसका दिमाग यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज लाई, लाई इज द रिलेशनशिप ऑफ, ठीक है, अभी मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। लाई इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटस, सॉरी, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फीटस विथ
द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मदर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? लॉन्गिट्यूडनल, ये तो बड़ा लिख दिया मैडम, आप थोड़ा समझा भी दो। ठीक है जी, समझा भी देते हैं आपको, एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का मतलब पहले तो हम समझते हैं, हमारे ना दो एक्सिस होते हैं। आप चलो ये सब छोड़ो, बकवास की बातें हैं ये सब। आप बस ऐसे समझो, ये आपका क्लासरूम होता है, जैसे मान लो ये आपका क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में डेस्क होते हैं ऐसे, दिस इज़ द डेस्क, राइट। इस पे बैठते हो, दोस्त दोस्त बैठते हैं, दुश्मन दूर दूर बैठते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना जी। तो ये हो गया आपका क्लासरूम, यहाँ पे डेस्क हो गए। अब ये आपका क्लासरूम, जैसे टीचर कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। आप बातें कर रहे हो, टीचर आई, टीचर ने सबको बोला स्टैंड अप, सब खड़े हो गए। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। तो अब टीचर यहाँ से आती है ना। फिर टीचर जब क्लासरूम को देख रही है ना, तो जो बच्चे क्लासरूम में ऐसे बैठे हैं ना, जो बच्चे इस लाइन में बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कि ये बच्चे बैठे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, मतलब आगे पीछे बैठे हैं ऐसे सीधे, है ना, वन बाय वन वन बाय वन, पहले 1 2 3 4, मतलब इस ये जो सीधी लाइन जो हम सामने ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब वो क्या होता है? दूसरा भी तो कोई एक्सिस होता है, वो भी होता है, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो बच्चे यहाँ पर बैठते हैं ना, उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जो टीचर ने क्या करा, ये रोज शोर मचा रही थी, इनको खड़ा कर दिया पूरा, है ना, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि क्या मतलब है इस बात का पूरा। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का पूरा, यही समझाना चाह रही हूँ कि जो मदर है ना, मदर का जो यूट्रस है, तो ये हो गया मदर का यूट्रस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये यूट्रस का क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब मैं बेबी को बाहर निकाल करके बना देती हूँ, तो बेबी का क्या होता है हमारा? बेबी का क्या होता है? बेबी का ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये क्या हो गया? वर्टिकल एक्सिस। बट मैं यहाँ पर डेफिनेशन में मैंने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की बात करी है ना, तो आप भी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की ही सोचो कि एक रिलेशनशिप की फीटस जो है वो मदर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर है या नहीं, मतलब वो कौन सी एक्सिस पे? मतलब बच्चा सीधा है, ऐसे है, बच्चे का सर इधर आ रहा है, पैर इधर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पर हो, इधर हो पैर, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ऐसे टेढ़ा हो, है ना। अब आप इस पे आ जाओ। अब मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ थोड़ा सा। अब आप ये देखो, ठीक है, डायग्राम को ढंग से देखो, बस मैं थोड़ी सी मार्किंग कर दूँ इस डायग्राम पे, फिर मैं हटा दूंगी। ठीक है, अब आप देखो, बच्चे का सर इधर है, बच्चे का पैर इधर है, यूट्रस सीधा है बिल्कुल, है ना। यूट्रस का तो एक ही रहता है ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यूट्रस तो नहीं बदलेगा, इधर से उधर हो जाएगा। यूट्रस की अपनी जगह है, बिस्तर की जैसे अपनी जगह होती है वैसी ही। अब यूट्रस अपनी जगह पर है, बच्चा ही इधर उधर हो सकता है ना। तो बच्चा अगर यहाँ पर है, उसका सर और पैर इधर है, वो बिल्कुल सीधा लेटा है। इसमें कैसा बच्चा लेटा है? सीधा लेटा है ना, मतलब जैसे नॉर्मल सीधे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। अब इस पे आ जाओ आप, ठीक है, कि अब इसके अंदर क्या कर रहा है बच्चा? बच्चे का सर इधर है और पैर इधर है ना। तो और यूट्रस अभी भी ऐसे है, यहाँ पर यूट्रस का फंडस है, यहाँ पर हमारा सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, आपको सर्विक्स आइडेंटिफाई करना होता है, सर्विक्स जहाँ पर है उस हिसाब से देखना होता है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर है ना, इसका सर इधर है, पैर इधर है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये वाला क्या बताया मैंने कि ये तो वही है, सर्विक्स इधर है, बच्चे का फंडस इधर है, मतलब सॉरी मदर का फंडस इधर है, पर बच्चे का सर ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसी लाइन बन रही है ना। तो व्हाट इज इट? इट इज ऑब्लिक एक्सिस। मतलब ऐसी जब हमारी लाइन बनेगी तो ये हो जाएगा ऑब्लिक। जब ये सीधी लाइन बनती है बच्चे के सर और पैर में, तो ये हो जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। और जब बच्चे के सर और पैर के बीच ऐसी लाइन बनती है तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स। ठीक है जी, समझ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा एक सर्कल बना के बता देती हूँ, ये हो गया सर्कल। ठीक है, जो ये हो गया हमारा कौन सा, बस एल लिख दूँ मैं इधर, या लॉन्ग लिख देती हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यहाँ पर हो गया। तो बच्चे का कौन सा एक्सिस हुआ? देखो खुद, ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा मैंने पीछे सॉरी गलती से ऑब्लिक को ट्रांसवर्स बोल दिया था, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर और ये तीसरा क्या हो गया हमारा, जो यहाँ पर ऐसे जा रहा है, दिस इज ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, अब ये डायग्राम आप बना लेना एक बार अपनी नोटबुक में, ताकि आपको सारी ज़िंदगी ये एक्सिस याद रहेंगे। ठीक है, अब ये इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूजन create now. So this is the definition about lie. It is the relationship of longitudinal axis of the fetus with the longitudinal axis of mother. और ये मैं बिल्कुल रट के नहीं आई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, और इसका बिल्कुल इजी में मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। ठीक है, अब आ जाओ एटीट्यूड पे। ठीक है, बताती हूँ। इट इज द रिलेशनशिप of fetus body parts
ऑफ द फीटस बॉडी पार्ट्स विथ इटसेल्फ, ठीक है, विथ इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो बच्चा है ना, बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, अब ऐसे एग्जांपल ले लो, सोने का एग्जांपल। कई बार आप बेड पर सोते हो, है ना, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे सिकुड़ के सोएंगे, बिल्कुल अपने हाथ सिकुड़ लेंगे, पैर सिकुड़ लेंगे। कुछ लोग होते हैं बेड पे ऐसे, यहाँ हाथ जा रहा है, यहाँ पैर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके सोते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत सिकुड़ाएंगे, ना ज्यादा ना कम, को कभी कभी एक टांग निकल रही होती है आगे, कभी एक हाथ निकल रहा होता है। तो यही है एटीट्यूड, यही है, कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटस बॉडी पार्ट्स, मतलब फीटस के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके साथ फीटस का क्या रिलेशनशिप है। फीटस के जो बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब उसके जो हाथ और पैर हैं, उसका क्या रिलेशन है उसके खुद से, यानी उसका हाथ कहाँ जा रहा है, उसका पैर कहाँ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज एटीट्यूड, ठीक है, इसको हमने बोला एटीट्यूड। अब ये मत समझ लेना कि जो आप लोग एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते हो उसको मत समझना, दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ द फीटस। फीटस का एटीट्यूड बस ये हाथ और पैर तक ही है, ठीक है। ओहो, मैंने एटीट्यूड की तो वो ही नहीं डाली फोटो। चलो जी, मैं ना 1 मिनट फोटो डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा देखो, इसमें आप देखो कि इसमें फीटस का ये है पैर, ये है इसके हाथ और ये है इसका सर, है ना। अब इन तीनों का आपस में 1 2 3, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है। कि फीटस का क्या एटीट्यूड है, इसी का मतलब है एटीट्यूड। अब आप देखो, ये 3 पिक्चर मैंने इसमें कर रखे हैं। एक में के अंदर क्या हो रखा है, एक के अंदर फीटस का जो सर है और हाथ है चिपके हुए हैं, है ना, और पैर है और हाथ हैं ये भी चिपके हुए, मतलब बिल्कुल फीटस ऐसा सिकुड़ा हुआ है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे करके सोते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोगों का क्या होता है, थोड़ा बहुत कहीं मतलब पूरा नहीं फैल के सोते हैं, थोड़ा बहुत सोते हैं, है ना। तो वैसे ही फीटस जो है, इसका पैर क्या है, पैर तो चलो आपस में चिपका हुआ है इस बॉडी से, हाथ भी चिपका हुआ है सर से, बट लेकिन ये जो इसका सर है ना, ये सर नहीं चिपका हुआ है हाथ से। सर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बीच में एंगल बन रहा है, गैप बन रहा है। अब ये तीसरा देखो, इसमें क्या है, इसके पैर पूरी तरीके से फ्लेक्स हैं, हाथ भी फ्लेक्स हैं आपस में, बट लेकिन ये जो सर है ना, अब आप सर देखो, बिल्कुल उसका सर पीछे की तरफ जा रहा है ना, बिल्कुल इधर जा रहा है सर। तो आप देखो इतना बड़ा एंगल बन रहा है, लगभग 180 डिग्री के आसपास का एंगल होगा ये, ठीक है। तो आप देखो कि इन तीनों पिक्चर्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर तो सर बिल्कुल आपस मतलब आगे की तरफ है। अब फ्लेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। आपने ये फ्लेक्शन और एबडक्शन ये 2 चीज़ें पढ़ी होंगी ना। जैसे कि अगर हम अपना हाथ जो है बिल्कुल पास लाते हैं, मतलब अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास में जब हम अपने हाथ और पैर को लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। मतलब ये जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके पास में लेकर के आ रहे हैं हाथ सर, है ना, ये पास में आ रहा है। अब इस वाले में क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ, ये बीच का सेंटर है और सेंटर के दूर जा रहा है सर, है ना, दूर की तरफ जा रहा है। तो अगर दूर लेकर के जाएंगे, हाथ पैरों को खोलेंगे, उसको क्या कहते हैं, एबडक्शन, है ना। खोलेंगे ऐसे, तो खोलेंगे हाथ पैर, जब खोलेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एबडक्शन, ठीक है। तो इसी का मतलब है, अरे यार इतना मुश्किल हो जाता है ना, बार बार ये चेंज करो वो चेंज करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन, ये हो गया डीफ्लेक्शन और ये हो गया एक्सटेंशन। मतलब इसके अंदर सर बच्चे का बिल्कुल आपस में है ना, बिल्कुल आपस में। अब मैं इरेजर से इरेज कर देती हूँ, आपको दिखेगा बिल्कुल आपस में है बच्चे का सर। इसके अंदर क्या है, बच्चे का सर सीधा है, इसके अंदर क्या है, बच्चे का सर बाहर की तरफ है ना। तो इसी को हमने क्या बोल दिया है, ये फ्लेक्शन हो गया, बिल्कुल चिपका रखा है, चिपकाया नहीं है इसके अंदर थोड़ा सा बाहर की तरफ है, एक्सटेंशन पूरा बाहर की तरफ है। तो ये हो गया बच्चे का एटीट्यूड, ठीक है। और नॉर्मली हमारा जो एटीट्यूड होता है बच्चे का, वो होता है फ्लेक्शन, फुली, या फिर कह सकते हो कंप्लीट फ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल फीटस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है जी, है ना, प्रेजेंटेशन भी आपको समझना होगा। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो होता है ना, बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, ये हो गया बच्चे मतलब मदर का यूट्रस, ये हो गया सर्विक्स, है ना, ये हो गई इंटरनल ओस, ये हो गई एक्सटर्नल ओस सर्विक्स की, है ना, ये हो गया वेजाइना, इसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो अब ये जो बच्चा है ना, बच्चा मदर के यहाँ सर्विक्स के नीचे प्रेजेंट होता है ना। तो अब जो मदर के इंटरनल ओस पर, है ना, जो भी बच्चे का बॉडी पार्ट आता है, उसी को हमने नाम दे दिया प्रेजेंटेशन, कि कौन सा पार्ट, विच पार्ट इज प्रेजेंटिंग, विच पार्ट इज प्रेजेंटिंग, है ना, कि कौन सा पार्ट हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। प्रेजेंटिंग का क्या मतलब होता है कि देखना, है ना, सबसे पहले हमें कौन सा बच्चा कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हेल्थ टॉक्स देते हैं, तो हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो कौन सा कुछ हम, जैसे मैंने ORS का प्रेजेंटेशन दी, मैंने डायरिया की प्रेजेंटेशन दी, तो अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो वैसे ही बच्चा कई बार क्या करता है, सर की प्रेजेंटेशन करता है ना, क्या करता है, सर की प्रेजेंटेशन करता है, इधर सर की प्रेजेंटेशन कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, पैर की प्रेजेंटेशन कर रहा है, और इधर क्या कर रहा है, अपने सैक्रम कॉकिक्स जो वाला जो पार्ट है उसकी प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो उसी को बोल दिया हमने, दिस इज कॉल्ड सेफेलिक। अगर बच्चे का सर यानी कि हेड की प्रेजेंटेशन है,
ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, सेफेलिक प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन, बच्चे का अगर पोडेलिक प्रेजेंटेशन है, पोडेलिक प्रेजेंटेशन यानी कि उसके बटक्स का प्रेजेंटेशन है। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे का क्या है, कौन सा पार्ट है, ये सैक्रम वाला पार्ट है, अगर वो प्रेजेंटेशन पे है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। द पार्ट ऑफ द फीटस, द बॉडी पार्ट बेसिकली, द पार्ट ऑफ द फीटस, the part of the fetus that is present at the pelvic, that is present at the pelvic inlet, ठीक है, that is present at the pelvic inlet of the mother is called as प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट ऑफ द मदर, या फिर डैट इज द क्लोजेस्ट, ये भी लिख सकते हो, डैट इज क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट प्रेजेंट, और इसकी जगह आप क्लोजेस्ट भी लिख सकते हो कि डैट इज प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट ऑफ द मदर, और इफ इट इज प्रेजेंट वेरी क्लोजली टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द मदर। ठीक है, समझ आ गया, बहुत ईजी था प्रेजेंटेशन हमारा कि सेफेलिक मतलब बच्चे का सर अगर इंटरनल ओस, ये होता है ना ओस, है ना, ये होता है हमारा इंटरनल ओस, ये होता है हमारा एक्सटर्नल ओस, और इस पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट को क्या कहते हैं हम, सर्विक्स कहते हैं। ऐसा होता है कुछ सर्विक्स सिलेंडर सा, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल ओस, इसको एक्सटर्नल ओस। समझ आ गया। तो इंटरनल ओस के पास क्या प्रेजेंट है, सर, तो सेफेलिक, पोडेलिक यानी कि बटक्स, तो ब्रीच, सैक्रम यानी कि ट्रांसवर्स। अब अलग अलग प्रेजेंटेशन में बच्चे का क्या होगा, अलग अलग वो होगा ना, अलग अलग पार्ट्स होंगे, है ना। जैसे कि अब हेड है ना, अब आप हेड देखो, हेड के अंदर ये तो नहीं होता है कि सिर्फ एक इतना बड़ा हेड है ना, इसके ऊपर क्या है, हमारे आँख है, हमारे ऊपर सर होता है, बोन होते हैं ना, ये नाक होती है, मुंह होता है ना। तो अब हेड का कोई सा भी पार्ट प्रेजेंट हो सकता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशंस, अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशंस, या फिर आप उसको कह सकते हो प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे कि अगर फीटस का जो सर है ना, सर, अब मैं यहाँ पर आपको पहले एक बहुत बड़ा डाउट आपके मन का क्लियर कर देती हूँ। मुझे पता है सबके दिमाग में ये डाउट रहता है कि कौन सा पार्ट हमारा वर्टेक्स है। आप देखो, ये सर होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं हम, वर्टेक्स। यानी कि आप अपना हाथ लगाओ, है ना, ये जो सर का जो हमारा फॉन्टेनल होता है ना, जो उससे लेकर के पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर फॉन्टेनल से बिल्कुल पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक वाले पार्ट को, ये हो गया एंटीरियर फॉन्टेनल, ये हो गया हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो हमारा पार्ट है वो वर्टेक्स। अब एंटीरियर फॉन्टेनल से आगे जो हम माथा कहते हैं ना, जहाँ पे कि इसका माथा चौड़ा है, इसका माथा छोटा है, उसको क्या कहते हैं हम, सिंसिपुट। ठीक है, तो ये होता है वर्टेक्स, ये होता है सिंसिपुट। और मेंटम कौन सा होता है, जो हमारा ये चिन वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, मेंटम। और जो वर्टेक्स के नीचे है ना, जहाँ पर आप लोग अपना जूड़ा बनाते हो, उसको क्या कहते हैं, ऑसिपुट। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो ये चार हमारे बोनी प्रोमिनेंस, ये हमारे क्या है, बोन्स हैं, कहाँ के, स्कल के, है ना, स्कल के बोन्स हैं। तो अब इनमें से जो जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट्स इन अ फीटस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हेड, है ना, हेड जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो उसे मैंने आपको क्या बताया, दैट इज कॉल्ड एज सेफेलिक। बट सेफेलिक ही सिर्फ एक प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं होता है, सेफेलिक में हमारे 3 प्रेजेंटिंग पार्ट आते हैं। क्या आता है, सबसे पहला वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, उसके पीछे वाला हिस्सा ये होता है हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन, दैट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। यानी कि सेफेलिक के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, की जो सर है ना, सर में मैंने आपको बताया ये पीछे वाला हिस्सा वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स वाला पार्ट मदर के ओस के ऊपर आ रहा है जब, तब उसको बोलेंगे। अब कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि उसका ब्राउज आ रहे हैं ना, ये ब्राउज वाला जो मैंने आपको बताया, क्या कहते हैं इसको, सिंसिपुट, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रो प्रेजेंटेशन। ये भी तो आ सकता है ना सर में, सेफेलिक प्रेजेंटेशन के ही हैं ये अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट्स। और ये पूरा चेहरा भी आ सकता है बेबी का, ये मेंटम आ सकता है ना। तो इस वजह से सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे 3 होते हैं, पहला तो वर्टेक्स, दूसरा हो गया सिंसिपुट, और तीसरा क्या हो गया हमारा, फेस प्रेजेंटेशन। समझ आ गया आपको इतना? अगर ना समझ आए मुझे बता देना, मैं आपको बता दूँगी और। ठीक है, अब आप देखो, ये हो गया ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये भी अलग अलग टाइप्स हैं। फ्रैंक ब्रीच, जिसमें इसका पैर ऊपर जा रहा होता है, ये होता है कंप्लीट ब्रीच, जिसमें पैर बिल्कुल कंप्लीट फ्लेक्शन है बच्चे का। ठीक है, ये होता है कंप्लीट फुटलिंग, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, कि पूरा फुट उसका बाहर आ रहा है, दैट इज कंप्लीट फुटलिंग। इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फुटलिंग। क्यों? क्योंकि एक पैर तो ऊपर है फ्रैंक की तरह और एक पैर नीचे है ना। तो अब ब्रीच के अंदर भी हमारे अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं, उसको हमने अलग अलग टाइप्स में बांटा है। ठीक है, बस थोड़ा सा बताया मैंने, ब्रीच का ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। समझ आ गया?
अब आ जाओ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द बोनी प्रोमिनेंस, द बोनी प्रोमिनेंस, अभी जो मैंने आपको समझाया ना वही है प्रेजेंटिंग पार्ट भी। द बोनी प्रोमिनेंस ऑफ द फीटस दैट कम्स with the relation of maternal pelvis और नहीं सॉरी, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट करो। द ब्रोनी प्रोमिनेंस ऑफ द fetus that is present, of the fetus that is present at the internal os is called presenting part of the fetus। ठीक है जी, मतलब क्या कहना चाह रहा है लेखक यहाँ पे कि द बोनी प्रोमिनेंस, बोनी का मतलब क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, इसलिए तो मैंने आपको समझाया था, कोई चीज़ ऐसी थोड़ी समझाती हूँ मैं, जब भी तो मैंने आपको ये समझाया था इधर कि बोनी प्रोमिनेंस, ये बोन है ना हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्टेक्स, ये सिंसिपोट, ये मेंटम, ये ऑसिपोट, तो इनमें से कौन सा बोन है, कौन सा, विच बोन इज प्रेजेंट एट मैटरनल ओस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटिंग पार्ट। अब जैसे कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बताया मैंने आपको, या तो वर्टेक्स हो सकता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोग समझ जाओ, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है और प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट का क्या मतलब होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ विच पार्ट, विच बॉडी पार्ट, ठीक है, विच बॉडी पार्ट इज प्रेजेंट एट इंटरनल ओस, ठीक है, इंटरनल ओस, ओस का मतलब सर्वाइकल ओस है, समझ जाना, ठीक है। और बट प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या है, विच बोनी प्रोमिनेंस, विच बोनी प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है अब आप पूछोगे, विच बोनी प्रोमिनेंस इज प्रेजेंट एट द ओस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है जैसे कि कोई एक थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है ना, उसका हम क्या कहते हैं, प्रोमिनेंस। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेफेलिक थी, बट सेफेलिक के अंदर मैंने आपको 3 प्रेजेंटिंग पार्ट बताए ना, एक वर्टेक्स हो जाता है, एक सिंसिपुट हो जाता है, एक ब्रो हो जाता है और फेस भी होता है, ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, समझ आ गया। ब्रीच के अंदर हमारे अलग अलग होते हैं, सैक्रम है, फुट है, ठीक है। अब ब्रीच में अभी मत जाओ, ठीक है, बस इतना ही समझो, हमें नॉर्मल का ही समझना है, तो आप अभी इतना ही समझो, ठीक है, समझ आ गया। अब जितना बताया मैं एक बार बस आपको समराइज़ करना चाहती हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ लिया लाई, ठीक है, लाई के क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं लाई के। फिर हमने पढ़ा एटीट्यूड, एटीट्यूड के भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको मेनली 3 टाइप्स ही बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंटिंग पार्ट के अलग अलग प्रेजेंटेशन के अंदर, इन एवरी प्रेजेंटेशन हमारे अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सेफेलिक प्रेजेंटेशन देखा जाए तो यानी कि वो हमारा हेड है, तो हेड के अंदर भी और पार्ट्स हैं, है ना, यही तो बताना चाह रही हूँ मैं कि हेड के अंदर भी और पार्ट्स हैं, जैसे कि एक वर्टेक्स पार्ट हो सकता है, दूसरा ब्रो पार्ट हो सकता है जिसको हम सिंसिपुट भी कहते हैं, और तीसरा क्या हो सकता है हमारा, बताओ, फेस, ठीक है, फेस। तो फिर अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये फेस प्रेजेंटेशन है इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, फेस अगर होगा तो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट, अगर ब्रो होगा तो ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट, वर्टेक्स है तो वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, तो ये भी ना हम यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। अब हमें पढ़ना है डिनोमिनेटर, ठीक है। व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, ये होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लो। इट इज़ द बोनी फिक्स पॉइंट, इट इज़ द बोनी फिक्स पॉइंट of the presenting part of the presenting part is called as डिनोमिनेटर। मतलब बताती हूँ मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। अब ये समझने से पहले ना आप बस एक ये सिंपल सी चीज़ समझो कि ये आप लोगों को ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास दिख रहा है, इसके अंदर एक बॉल है ना, बॉल है ना। अब ये जो ग्लास है आप ऐसा समझो कि दिस इज द ओस, ठीक है, दिस इज द सर्वाइकल ओस, ये बंद है इधर की साइड से, तो हम इसको मान लेते हैं इंटरनल ओस, यानी कि जो अंदर के साइड प्रेजेंट होता है, और ये खुला है बाहर से, तो हम इसको अभी के लिए एक्सटर्नल ओस मान लेते हैं। और इसको जस्ट अभी के लिए आपको जस्ट इमेजिन करना है कि दिस इज फीटल हेड। अब आप देखो मैं आपको क्या कहना चाह रही थी कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, कि वो पार्ट है ना, जैसे मान लो दिस इज द हेड,
ठीक है, दिस इज द हेड, देन दिस इज द सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया हमारी सेफेलिक प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर क्या है हमारा वर्टेक्स वाला पार्ट, अगर ओस के जस्ट ऊपर आ रहा है, ओस ये एक्सटर्नल ओस हुआ ना, इसके जस्ट ऊपर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। क्लियर है इतना, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप ये देखो कि एक मिनट, अब आप इसमें ये देखो कि वर्टेक्स वाला पार्ट तो इधर है, बट लेकिन इधर भी तो कुछ है ना, ये क्या है, ये मदर की पेल्विस मान लो, ठीक है, इधर भी तो कुछ है ना, इधर भी तो हेड का कोई पार्ट है, वो कौन सा पार्ट होता है, ऑसिपुट, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है, ऑसिपुट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, यानी कि वर्टेक्स आ रहा है इंटरनल ओस के ऊपर, ये क्या है हमारा इंटरनल ओस, और ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑसिपुट बताया, और ये ऑसिपुट जो है ये पीछे की साइड टच हो रहा है ना, तो यही चीज़ होती है किसके अंदर, यही चीज़ होती है डिनोमिनेटर में, यानी कि जो मदर का पेल्विस होता है ना, अब आप ये देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इधर ऐसे करके पेल्विस होता है ना, पेल्विस के हमने लैंडमार्क्स पढ़े हैं, है ना, कुछ ऐसा होता है पेल्विस हमारा, इधर सैक्रम कॉक्सिक्स, ये ऐसे पेल्विस जाता है हमारा, ये दिस। अब इसके अंदर जो फीटस है, वर्टेक्स वाला पार्ट तो नीचे चला जाता है, ठीक है, जो हमें ओस से दिखता है, बट लेकिन जो लैंडमार्क के ऊपर टच होता है ना, जो लैंडमार्क पे टच हो रहा है, वो कौन सा पार्ट है, वही तो है ऑसिपुट वाला पार्ट, ठीक है। अब समझ आया कि क्यों इतनी कन्फ्यूजन होती है, कि कभी तो हम कहते हैं सेफेलिक, कभी तो हम कहते हैं वर्टेक्स, कभी तो हम कहते हैं ऑसिपुट, ठीक है। तो ये ना हम एक के बाद एक डेप्थ में जा रहे हैं, है ना, कि हेड की बात कर रहे हैं तो डेट इज सेफेलिक, अगर हम पार्ट की बात करें तो वर्टेक्स की, हेड के अंदर कौन सा पार्ट है तो वर्टेक्स, अगर हम फिक्स्ड बोन की बात कर रहे हैं, है ना, क्या बताना चाह रहा है इधर, बोनी फिक्स पॉइंट, अगर हम फिक्स बोनी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। क्लियर हो गया, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन बताई है कि सेफेलिक होगी अलग, सिंसिपुट होगी अलग, है ना, और कौन सी बताई मैंने आपको, फेस प्रेजेंटेशन बताइए। तो अगर इन केस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा कौन सा होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा आता है ऑसिपुट इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारा कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, ब्रो प्रेजेंटेशन, तो हमारा डिनोमिनेटर होगा फ्रंटल एमिनेंस या फिर सिंसिपुट, ठीक है, या फिर सिंसिपुट। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर होगा हमारा मेंटम, ठीक है। शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर होगा हमारा एक्रोनियम, शोल्डर मैंने आपको नहीं बताया, उसको छोड़ दो अभी के लिए। सैक्रम, सैक्रम कौन सी प्रेजेंटेशन में होगा, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लियर है सबको। अब आप एक बार ना ये चीज़ और नोट डाउन कर लो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अलग अलग टाइप के डिनोमिनेटर होते हैं, एवरी अलग अलग प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जब होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इट इज ऑसिपुट, ठीक है। ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डिनोमिनेटर की बात हो रही है देन वी विल कॉल इट ऑसिपुट, अगर प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है देन वी विल कॉल्ड वर्टेक्स, एंड व्हेन इट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंटेशन देन व्हाट वी विल कॉल इट एज सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड, ब्रो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा ऑसिपुट क्या हो, सॉरी हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, हम इसको सिंसिपुट भी लिख सकते हैं, या फिर आप फ्रंटल एमिनेंस भी लिख रहे हो, सेम थिंग, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है, ब्रीच, ब्रीच के अंदर क्या होगा, अभी बताया मैंने आपको, ब्रीच के अंदर हमारा सैक्रम होगा। मतलब क्या है कि अलग अलग इसमें हमारे क्या फिक्स्ड लैंडमार्क होंगे जो कि पेल्विस को टच करेंगे, ठीक है। शोल्डर के अंदर क्या होगा, शोल्डर के अंदर होगा एक्रोनियम। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप एक बार ना दोबारा से रिपीट करके देखना, आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं समझा सकती। कि आप देखो, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस ग्लास को अभी के लिए मान लो ये मदर का पेल्विस है, ठीक है, ये ऐसे करके पेल्विस जो जाता है ये है। अब पेल्विस के लैंडमार्क हमने पढ़े हैं ना, अगर लैंडमार्क से जो चीज़ टच होती है डेट इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो चीज़ बाहर ओस के ऊपर दिखती है, यहाँ पर हमें दिखती है, जो हमें सामने से दिखती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट, कमिंग टू द पोजीशन, दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड बोनी पार्ट विथ मैटरनल पेल्विस, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन। अब फिक्स्ड बोनी पार्ट को क्या बोला मैंने यहाँ पर, डिनोमिनेटर बोला ना, इसको मैं डिनोमिनेटर भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो हमारी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फीटस, डिनोमिनेटर किसका, डिनोमिनेटर फीटस का विथ मैटरनल पेल्विस, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है पोजीशन के अंदर, वो क्या है, जैसे आपने मुझे पता है आप सभी अपनी केस बुक के अंदर पोजीशन लिखते आए हो, LOA, मोस्टली आपकी यही पोजीशन होती है, LOA। अब LOA क्या होता है, L का मतलब क्या है, L इज डिनोटेड टू
मैटरनल, ठीक है, कि मैटरनल पार्ट को डिनोट कर रहा है एल और ए, ठीक है। एक बार मैं एल ओ ए को वैसे लिख देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, ठीक है। जो लेफ्ट है वो हम मैटरनल पेल्विस के बारे में बता रहे हैं, एंटीरियर भी हम मैटरनल पेल्विस के बारे में बता रहे हैं, बट ऑसिपुट किसके बारे में बता रहे हैं, ऑसिपुट हम बताते हैं फीटस के बारे में। किसके बारे में बताते हैं हम, फीटस के बारे में। कैसे, मतलब अभी समझ आ जाएगा। मतलब अब आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। सपोज मान लो ये एक फीटस, ये एक पेल्विस है, ठीक है, ये एक पेल्विस है, ऐसे पोस्टीरियर पार्ट ये है, एंटीरियर ये है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके चारों तरफ, है ना, कि फीटस क्या होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो हमने उसी को क्या नाम दे दिया कि पोजीशन, की बच्चे का जो पोजीशन है ना, कि बच्चे का पोजीशन क्या है, हम पोजीशन क्या बोलेंगे। अगर मैं बेड की लेफ्ट साइड पे सो रही हूँ, है ना, तो मैंने बेड को क्या माना है, रेफरेंस माना है ना, बेड इज रेफरेंस। और मैं जहां पर सो रही हूँ, जहां पर मैं स्लीपिंग कर रही हूँ, है ना, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, डेट इज माई पोजीशन, है ना, कि ये मेरी पोजीशन है, कि मैं लेफ्ट साइड मैंने पोजीशन ले रखी है। सेम थिंग मदर की पेल्विस को हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है, ठीक है। किस चीज के लिए, बच्चे की पोजीशन के लिए। किस चीज के लिए, यानी कि फीटस की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, कि मतलब जैसे अगर ये पेल्विस हमारा ऐसे सर्कल में आता है, तो हमारा फीटस जो है पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ फीटस। जहां पर फीटस प्रेजेंट होगा ना, हम उसको क्या बोल देंगे, पोजीशन। अब दोबारा डेफिनेशन पे आओ, इट इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड बोनी पार्ट, जिसको बोला डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जहां पर प्रेजेंट है ना मदर की पेल्विस पे, उसको हम बोल देंगे पोजीशन। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ताकि हम आगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर वो करवा सके, ठीक है। वो आपको अब आगे समझ में आएगा कि वाई पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर के स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पर पोजीशन बता देती हूँ। टोटल अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी पोजीशंस आर पॉसिबल इन अ फीटस, हाउ मेनी पोजीशंस आर पॉसिबल, देन इट इज 8 पोजीशन। आपसे कोई कितना भी बोले, सिर्फ 8 पोजीशन ही पॉसिबल है, ठीक है। चाहे वो सेफेलिक हो प्रेजेंटेशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपने कितने भी कहीं भी बुक में पढ़े हैं, सिर्फ 8 पोजीशन ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखो, ऑसिपुट पोस्टीरियर एंटीरियर एलओ एलओटी एलओपी, ठीक है, ये आपको बताती हूँ मैं। जैसे कि ये हमारा पेल्विस है, पेल्विस का इधर क्या होता है, पीछे बताओ ये क्या होता है, सैक्रम, दिस इज कॉकिक्स, ये होता है हमारा सैक्रल आला, है ना, प्रोमोटरी जाती है हमारी, ठीक है, सैक्रल आला ये सैक्रल प्रोमोटरी। फिर उसके बाद हमारे ये लैंडमार्क्स जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, बट 1 मिनट के लिए आप बस इमेजिन करो। और इधर हमारा क्या होता है, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब यहाँ पर क्या चीज़ है ना, कि जो फीटस है, फीटस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, फीटस प्रेजेंट हो सकता है, फीटस जो है, फीटस की बस ऐसे एक डायग्राम बनाओ अपनी नोटबुक में, ये एक सर्कल, इसके बीच एक लाइन, एक ऐसे लाइन, ये आपने चक्री हमेशा बचपन में बनाई होगी, अरे यार, है ना, ये बनाओ, ठीक है। अगर फीटस आगे की साइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हम उसे बोलेंगे ऑसिपुट एंटीरियर, ठीक है। इसको कहेंगे ऑसिपुट और इसको कहेंगे हम एंटीरियर। अगर फीटस जो है हमारा इधर की साइड होगा, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड, दिस इज राइट साइड एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड। अगर हमारा फीटस जो है वो इधर की साइड है, वो लेफ्ट आ रहा है ना, अब लेफ्ट जाते जा रहा है, तो इसलिए हमने बोल दिया लेफ्ट। अब कौन सा पार्ट इसका, हम सिर्फ ऑसिपुट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम सिर्फ नॉर्मल फीटस की बात करते हैं, और नॉर्मल फीटस हमेशा ऑसिपुट की ही प्रेजेंटेशन दिखाता है, उसका ऑसिपुट ही डिनोमिनेटर होता है। ऑसिपुट के अलावा अगर उसका कोई दूसरा डिनोमिनेटर होगा, तो वो हमारा एनवीडी में नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम उसकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो लेफ्ट ऑसिपुट और एंटीरियर, क्यों, क्योंकि पेल्विस का जो पार्ट है, पेल्विस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, हमने पेल्विस को यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाले पार्ट को हमने बोला एंटीरियर और पीछे वाले पार्ट को बोला पोस्टीरियर। मतलब बताती हूँ, मतलब अरे यार, मतलब ये है कि 1 मिनट, मतलब जैसे कि ये दिस इज द पेल्विस, ठीक है। पेल्विस ऐसे सर्कल हम बोलते हैं, पेल्विस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, इस वाले साइड को हमने बोला एंटीरियर, इस वाले साइड को हमने बोला पोस्टीरियर। उसके अलावा पेल्विस की एक और डिवीजन करी गई, लेफ्ट एंड राइट, दिस साइड इज कॉल्ड एज राइट एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज लेफ्ट। अब समझ जाना, इससे आगे जितना, इफ फीटस इज प्रेजेंट इससे आगे, देन वी विल कॉल इट एंटीरियर, और इससे पीछे जब फीटस जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर, ठीक है। लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पर अगर फीटस होगा दिस साइड, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, ऑसिपुट वाली की बात करें, बट लेकिन यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था, दिस इज ट्रांसवर्स। कौन सी लाई होती है, ट्रांसवर्स, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा बताओ,
बताओ बताओ बताओ, सोचो जब तक मैं इरेज करती हूँ इसको। बताओ क्या होगा इधर, क्या होगा हमारा लेफ्ट ऑसिपुट। अब हम पीछे की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज पोस्टीरियर, है ना, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर, क्लियर है। और इधर जो है, इधर क्या होगा फीटस का, ऑसिपुट पोस्टीरियर, समझ आया। दिस इज वी विल कॉल इट एज ऑसिपुट पोस्टीरियर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ना राइट साइड में जा रहा है ना लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो हमने इधर सिर्फ ऑसिपुट पोस्टीरियर बोला। अब इधर की साइड अगर हम बात करेंगे तो इधर हमारा कौन सा है, सबसे पहले बताओ बताओ, इधर लेफ्ट हो गया था तो इधर क्या होगा, राइट होगा। राइट ऑसिपुट का ऑसिपुट रहेगा, बट ये एंटीरियर ही है तो एंटीरियर। फिर इधर वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, राइट, राइट साइड की बात कर रहे हैं, ऑसिपुट एंड ट्रांसवर्स। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा, पीछे की तरफ चले गए हम, है ना, एंड पीछे वाली साइड को क्या बोला हमने, राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर, और इसको हमने बोल दिया ओपी क्योंकि बिकॉज दिस इज पोस्टीरियर, और जो आगे है एंटीरियर। अब इस डायग्राम को ना बना लो, इसकी फुल फॉर्म भी सामने सामने लिख लेना, आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ, अब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। अब आप देखो, ये बच्चे का ऑसिपुट है ना, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, एंटीरियर बिल्कुल सामने, हम सामने से देख पा रहे हैं, है ना, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ऑसिपुट एंटीरियर। ये बच्चे का ऑसिपुट थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, देन लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर, देन ट्रांसवर्स ओपी, लेफ्ट ऑसिपुट पोस्टीरियर एंड दिस इज ओपी। ये राइट साइड चला गया, राइट ऑसिपुट ट्रांसफर, राइट ऑसिपुट एंटीरियर। क्लियर है सबको, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। हमें इसका हमारा मेन रोल कहाँ पे है। अब आप बोल रहे हो मैम क्यों इतनी फालतू चीज़ें सिखा रहे हो, ये सब तो हमारी मैम ने कभी सिखाया नहीं। मैं बताती हूँ इसको क्यों सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमें सीखना ज़रूरी है इन द केस ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन है ना, जो हम रेस्टिट्यूशन पढ़ते हैं और जो हम इंटरनल रोटेशन पढ़ते हैं, अब हमें ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर ये है क्या चीज़, व्हाट इज़ इंटरनल रोटेशन, व्हाट इज़ रेस्टिट्यूशन। वाई, क्यों क्लियर होगा, क्योंकि मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि जब हम इस सर्कल की बात करते हैं ना, दिस सर्कल, अब इन सभी के बीच में हमारा एक एंगल बनता है, ठीक है, एंगल बनता है। ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री, या फिर हम इसको 1/8 भी बोल सकते हैं, 1/8, ठीक है, 1/8। अब आपने सुना होगा कि एक स्टेप आता है मैकेनिज्म ऑफ लिवर, छोड़ो वो छोड़ो अभी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी, आपको कन्फ्यूजन होगी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बस इतना ही जानना है। दिस इज 1/8, 1/8, यानी कि बच्चा जो है ना, अगर वो ऑसिपुट से यहाँ तक आए, है ना, अगर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा घर यहाँ पर है, ये मेरा घर है सुंदर सा, ये आपका बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है। अब आपने मेरी वीडियो देखी, आप मेरे से बहुत इंप्रेस हो गए, आप मेरे से मिलने के लिए आए कि चलो मैम के पास चलते हैं मिलने, ठीक है। तो आप अपने घर से निकले, ठीक है, निकले निकले निकले, फिर आप मेरे घर पे आए, है ना। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, है ना, तो इस रास्ते के थ्रू आप आए, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इस एंगल को हमने बोला 1/8 सर्कल, यानी कि अगर सर्कल का हमने 8 भाग कर दिए, है ना, 8 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है ना इसके, यानी कि 8th पार्ट कर दिया अगर हमने, तो 8th पार्ट का ये 1 पार्ट है ना, दिस इज 1 पार्ट ऑफ ऑल 8th पार्ट। और इसको अगर हमने एंगल में देखा, तो जैसे कि ये एक होता है हमारा 90 डिग्री, इसका हम हाफ कर देते हैं तो कितना हो जाता है 45 डिग्री, ठीक है। और इतना ही बच्चे की हेड की मूवमेंट भी होती है, इतनी ही बच्चे की हेड की मूवमेंट होती है, बस इसीलिए हम इतनी तामझाम पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे वो कर सकें, ठीक है। क्लियर है सबको, बहुत ईजी था। अब हम फटाफट से एक रिवीजन मार लेते हैं और क्लास को अब मैं करूँगी ख़त्म, क्योंकि बहुत लंबी हो गई क्लास अब हमारी, बट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेफिनेशन, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, हमने वो पढ़ा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ के समझ के याद करके आना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ सकें। फिर सेकेंड हमने पढ़ा लाई, थर्ड हमने पढ़ा एटीट्यूड, एटीट्यूड के बाद हमने क्या पढ़ा, फोर्थ इज़ प्रेजेंटेशन, और हर प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, हमने फिफ्थ पढ़ा। और हर प्रेजेंटिंग पार्ट में हमारे अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी फिक्स पॉइंट हम कहते हैं, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर के बाद हमने सेवेंथ क्या पढ़ा, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है हमारा, मैटरनल पेल्विस का रिलेशनशिप, ठीक है, किससे रिलेशनशिप कर रहे हैं हम, विथ डिनोमिनेटर, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली। फिर हमने इस सर्कल के बारे में जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है बहुत ईजिली। कोई भी एग्जामिनर अगर थोड़ी सी समझदार आ गई आपसे पूछने सवाल, तो 100% वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि बहुत बेसिक सा है पार्ट, ठीक है।
क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता देती हूँ, ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाओ और फिर आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। हम पढ़ेंगे 9 कार्डिनल स्टेप्स। अब हमने जबकि ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं तब हमें पढ़ने बहुत ईजी होगा, बट ये पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स, कि व्हाट ऑल आर द प्रिंसिपल्स दैट वर्क बिहाइंड दीज कार्डिनल स्टेप्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट in order to know what all are the cardinal steps, or we will also call it as mechanism of labor। क्लियर है? ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी डाउट है ना, हमेशा हम फेसबुक में जो गलत गलत केसेस भरे हैं ना, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, इन ऑर्डर टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू क्लास।